Great morning students, class 7 science chapter number 6 physical and chemical change. Hello students, today we are going to start our new chapter number 6. चैप्टर नेम है बेटा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। प्रत्येक दिन आप अपने चारों तरफ जो भी चेंज हो रहा है आप उसको देखते हो। ठीक है, एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं आपके सराउंडिंग में, और दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है उस चेंजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वन या मोर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी माँ ने आपको बोला है कि शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करने से क्या होगा, एक कोल्ड ड्रिंक की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना, वन और मोर सब्सटेंस क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन बन गया, इज अ चेंज। पानी था, पानी में हमने शुगर को ऐड किया, तो शुगर को ऐड करने से क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से दही का बनना वो भी क्या है, एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर। आपने देखा होगा कभी कभार दूध खट्टा हो जाता है। जब हम गर्मियों के दिनों में हम मिल्क को बॉयल नहीं करते अच्छी तरह से तो क्या हो जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा और एक अजीब तरह से स्मेल उसमें से निकलती है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, वो भी क्या एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड, जो रबर बैंड होते हैं आप उसको स्ट्रेच करो, उसको खींचो, आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, वो भी क्या हो रहा है बेटा, एक चेंज को शो कर रहा है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें कोई ऐसे 10 चेंजेस के नेम आपने राइट करने हैं जो आप देखते हो, आप नोटिस करते हो अपने चारों तरफ। तो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। हम इस चैप्टर के अंदर कुछ एक्टिविटी करेंगे और उनकी स्टडी करेंगे कि भाई द नेचर ऑफ दिस चेंजेस, क्या नेचर है जो भी वो बदलाव हो रहा है। तो ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ 2 kinds। ब्रॉडली ऑल द चेंजेस अकरिंग इन योर सराउंडिंग्स आर क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे और क्या क्या चेंज हो रहा है, कुकिंग हो रहा है, आपको खाने को क्या कर रहे हो, आप कुक कर रहे हो, पका रहे हो ना। तो दूसरा है डाइजेशन और कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, दूसरा क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, तीसरा क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो आप अपने चारों तरफ ये चीज़ें देखते हो। तो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 kinds, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, पहला है 6.1। सबसे पहले फिजिकल चेंज की क्या डेफिनेशन होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। व्हेन अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और दैट चेंज इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज सच एज साइज, कोई भी सब्सटेंस है उसके साइज में, उसके शेप में, उसके कलर में, एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल चेंज। उसमें चेंजमेंट होना उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती जब फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मीन्स क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज इट मीन्स दैट अ चेंज इन विच वी कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। हमें वही सब्सटेंस वापस मिल जाता है तो हमें उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के अंदर एक्टिविटी 6.1 है। पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर, ऐसे हमने पेपर को कट करना है और
पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, ठीक है, 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना है। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर, जो हमने 4 को किया है तो उसके एक एक पार्ट को अगेन 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना। ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल, और एक फ्लोर पे उसको रखना है या फिर किसी टेबल के ऊपर रखना है, सो दैट द पीसेस ऑफ एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीसेस ऑफ पेपर। जो हमने पीसेस को कट किया है वो पीसेस क्या शो कर रहे हैं, ओरिजिनल जो पीस था पेपर का, क्या उसको उसकी शेप को क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ भी ज़रूर कर रहे हैं। जैसे हमने एक ये पीस लिया था, ठीक है, स्क्वायर पेपर लिया था, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, 4 में डिवाइड किया, तो 4 में से हम इसकी अगर शेप देखेंगे तो भी क्या कैसी नज़र आएगी, इसकी तरह आएगी, ठीक है। इसकी जो शेप होगी वो भी एक स्क्वायर की तरह ही नज़र आएगी। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेस, लेकिन आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट इट इज़ देयर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन पेपर की प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटी 6.2 में क्या बता रखा है, कलेक्ट द चाक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चाक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू द डस्ट, ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, रोल इट इनटू अ शेप ऑफ अ पीस ऑफ चाक, लेट इट ड्राई, डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट। एक्टिविटी 6.2 में आपने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के साइड में जो नीचे जब हम चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे तो पाउडर झड़ के नीचे इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के नीचे। अब उस पाउडर को इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करने के बाद क्या उस पाउडर से आप अगेन चौक की फॉर्मेशन कर सकते हो? हाँ भी कर सकते हैं। कैसे? अब उस चौक पाउडर को आपने क्या करना है, उसमें वाटर को ऐड करना है, एक पेस्ट बनाना है और चौक की शेप देके आप अगेन उसको ड्राई करके आप चौक बना सकते हो। या फिर आपने क्या करना है, आपने चौक लेना है, स्मॉल पीसेस ऑफ चौक, उसको क्या करना है, क्रश करना है और लिटिल वाटर उसके अंदर ऐड करना है, एक पेस्ट बन जाएगा और रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चाक और आप दोबारा चाक की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 6.3 में क्या आएगा, लेकिन चाक की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, चाक पाउडर से ओनली चाक ही बना है, ठीक है। पहले भी चौक था, उसके पाउडर से अगेन चौक की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब एक्टिविटी 6.3 में क्या बताया, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, ठीक है। आपने कुछ बर्फ के टुकड़े लेने हैं किसी ग्लास के अंदर, तो मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, सन की लाइट में आइस के टुकड़ों को रखना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो कुछ आइस पिघली तो पानी की फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो वाटर और आइस दोनों मिल गए, तो नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब अगर उनको वापस आप किसी फ्रीजिंग में रखते हो तो वापस वो कोल्ड होके वापस आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, यस द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, दोबारा जो वाटर है वो सॉलिड होके आइस की फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। एक्टिविटी 6.4 में क्या है, बॉयल्स सम वाटर इन अ कंटेनर, आपने किसी कंटेनर के अंदर वाटर को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, आपने किचन में देखा होगा आपकी मम्मा जब पानी को गर्म करती है तो अगर हम उसके पैन के ऊपर प्लेट नहीं कवर करके रखते तो जो स्टीम हम आपको नजर आएगी और वाटर से स्टीम राइजिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। आप क्या करोगे, उस पैन के ऊपर जो भी स्टीम की फॉर्मेशन होकर ऊपर जा रही है, अब एक आपने प्लेट लेनी है और प्लेट को तिरछा करके उस पर रखना है। तो आप क्या देखोगे, जैसी स्टीम प्लेट से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद अब वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर वेपर में, और वो वेपर वापस पानी की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन, और उस पे पानी की बूंदें आपको दिखेंगी। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, हाँ भाई हमें, यस आई सी मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देर, हमें वहाँ पे बहुत सारी पानी की बूंदें देखने को मिलेंगी। वहाँ से भी अब वाटर है, वाटर को हमने बॉईल किया, बॉईल होने से उसकी एवापोरेशन हुई, स्टीम बनी। अब स्टीम अगर प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा, वापस अगेन वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन होएगी और वापस वो पानी बन जाएगा। तो इस तरह से कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ये भी क्या एक फिजिकल चेंज है। अब एक्टिविटी 6.5 में देखना है, होल्ड आई यूज हेक्सा ब्लेड, आपने हेक्सा ब्लेड लेना जिसको हम आरी का ब्लेड भी बोलते हैं, घरों में आपको देखने को मिल सकता है। विद अ पेयर ऑफ टोंग, एक चिमटे के साथ पकड़ना उसको। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, बीच में से पकड़ना है, जैसे ये एक आरी का ब्लेड है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बीच में से उसको पकड़ना है और ये वाला जो एंड है ना उसको स्टोव के ऊपर रखना है गर्म करने के लिए। तो वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए आपने उसको स्टोव पे गर्म करना है। और क्या देखना है, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ब्लेड का जो कलर है, ब्लेड के टिप का जो कलर है वो चेंज हुआ है। हाँ भाई चेंज हुआ है, रेड हो गया, वो गर्म होके रेड हो गया। तो आपने क्या करना है, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ब्लेड के टिप का जो कलर है, ये जो यहाँ पे जो हमने टिप देखी थी रखी थी स्टोव के ऊपर, चेंज हुआ। हाँ भाई रेड कलर का हो गया, वो गर्म होके। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब फ्लेम से हमें हटाना है उसको। फ्लेम यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, फायर, आग, ठीक है, आग से हटाना है उसको। और ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद हमने उस टिप को देखना है। ठंडी होने के बाद क्या हो जाएगा, डज इट्स गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वो ओरिजिनल कलर में आ जाएगी। हाँ भी आ जाएगी। जो उसका ब्लैक कलर हो जाता है ठंडा होने के बाद, जब आप उसको झाड़ोगे किसी स्टिक चीज़ से या फिर कोई लकड़ी वगैरह लेके, ठीक है, अब उस पर मारोगे तो जो उसका ब्लैक कलर है वो झड़ जाएगा और ओरिजिनल कलर उसका आ जाएगा। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव यू सा दैट पेपर एंड पीस ऑफ चाक, हमने एक्टिविटी 6.1 6.2 में देखा पेपर का हमने एक्सपेरिमेंट किया, पीस ऑफ चाक का क्या था, अंडरवेंट चेंज इन साइज, साइज के अंदर उसका चेंज हुआ था। तो इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, वाटर ने अपने स्टेट को चेंज किया था फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग, जो हेक्सा ब्लेड था, जो आरी वाला ब्लेड था, हमने 6.5 एक्टिविटी में उसको रीड किया था कि जब उसको हीट करते हैं तो अपने कलर को क्या करता है, ये चेंज करता है, ठीक है, और कोल्ड होने के बाद अपने ओरिजिनल कलर को गेन कर लेता है। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, ऐसी प्रॉपर्टीज सच एज जैसे शेप हुआ, साइज हुआ, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस की शेप चेंज होती है, साइज में बदलाव आता है, कलर में चेंजमेंट होती है, ठीक है, और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। और a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई बदलाव आना। a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। आप physical change is generally reversible मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिवर्सिबल क्या होता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, जो भी प्रोसेस है चल रही है, ठीक है, वो दोबारा रिवर्स हम उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने चॉक पाउडर का एग्जांपल दिया था, पेपर का मैंने एग्जांपल दिया था। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल चेंज।